2023 का पहला महीना खत्म हो चुका है और जैसा कि 2022 ने हमें वकांडा फॉरएवर और अवतार 2 जैसी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज दी हैं, ठीक इसी तरह 2023 में भी ऐसी हॉलीवुड मूवीज आ रही हैं जिनका हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। अब इनमें से ज्यादातर मूवीज का हॉलीवुड मूवी लवर्स को ऑलरेडी पता होगा। मैंने जस्ट इन्हें अपनी रैंकिंग दी है और इनके बारे में अपनी राय बताई है कि किस मूवी का मुझे कितना ज्यादा इंतजार है। तो अभी के लिए आप जैन की सुनो। नंबर 8 पर मैंने इस मूवी को रखा है जो कि शायद 2023 की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवी होने वाली है। पर्सनली मुझे इविल डेड मूवी सीरीज बहुत पसंद है। अगर मुझसे कोई हॉरर मूवीज पूछता है तो मैं इसे इविल डेड 2015 वाली रिकमेंड करता हूं और ये इसी सीरीज का अगला पार्ट है जिसका ट्रेलर ही भाई साहब काफी है आपके चक्के छुड़ा देने के लिए। तो फिर ये मूवी तो आप खुद ही सोच लो कि कितना तहलका मचा देगी। वार्नर ब्रदर्स कमाल कर दिया, एक के बाद एक जबरदस्त हॉरर मूवीज यही से देखने को मिलती हैं। ये मूवी 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होने जा रही है और मैं पर्सनली इसका बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि एक अरसा हो गया है कोई क्लासिक हॉरर देखे और शायद अब मेरा ये इंतजार खत्म होने को है। सेवंथ मूवी जो कि 2023 में रिलीज होने जा रही है और जिसका मुझे इंतजार है, इसका नाम है 65। कॉन्सेप्ट विल स्मिथ की आफ्टर अर्थ से मिलता है। ट्रेलर देखते वक्त मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। खैर काफी अच्छा ट्रेलर था मूवी का और सिनेमा में नहीं तो घर बैठकर देखने के काबिल तो होगी ये मूवी। काफी हद तक मुझे लग रहा था कि मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी और 1.5-2 घंटे जितना भी ड्यूरेशन है इस मूवी का दे देते हैं इसे। अ क्वाइट प्लेस जैसी जबरदस्त मूवी के राइटर्स की तरफ से आ रही है तो 100% वर्थ वॉच ही होगी। 2023 में मेरे फेवरेट हीरो टॉम क्रूज की मोस्ट फेमस फिल्म सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट 1। इस पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के सारे पार्ट औसम रहे हैं और खास तौर पर इसका प्रीवियस पार्ट मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट तो भाई साहब तबाही था। 60 साल के हो गए हैं अपने टॉम भाई और आज भी अपने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं और ऐसे एक्शंस कमाल। इनकी जितनी भी मूवीज उठा लो 99% मूवीज में इनके 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, या तो एक मिलिट्री ऑफिसर और या एक स्पाई एजेंट। और ट्रस्ट मी इन पर यही रोल ही सूट करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एकदम मैच करती है इनके कैरेक्टर के साथ। खैर मूवी के प्रीवियस पार्ट्स की तरह ये पार्ट भी 1000% मेरा टाइम डिजर्व करेगा जो कि जुलाई 14 को रिलीज होने जा रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज को किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक्शन मूवी लवर्स के लिए ये मूवी ऑक्सीजन का काम करती है। इस पूरी सीरीज का मेरा फेवरेट पार्ट F7 है जिसमें जेसन स्टैथम इस टकले ने जो तबाही दिखाई है और फिर 8th पार्ट ओ भाई साहब कमाल। बेसिकली ये मूवी सीरीज का 10वां पार्ट होने वाला है तो जिस किसी ने भी अभी इसे स्टार्ट करना हो उसके पास 10 मूवीज होंगी देखने को। जब से इसका प्रीवियस पार्ट देखा है मैं तब से इसके नेक्स्ट पार्ट के इंतजार में था और फाइनली इसका नेक्स्ट पार्ट इस साल 30 जून को रिलीज होने जा रहा है, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। इस मूवी का प्रीवियस पार्ट मैं कई बार देख चुका हूं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझे जरा सा भी बोर किया हो। एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री, ड्रामा सब इस मूवी में कूट कर भरा था और अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऑन द वे है और 100% ये सब क्वालिटीज इसमें भी कूट के भरी होंगी। 2021 की किसी मूवी को अगर मैंने बार देखा है तो वो है ड्यून पार्ट 1। 2021 से अब तक मैंने इसे 5 मर्तबा देखा है और हर बार अच्छी क्वालिटी और ज्यादा अच्छे प्रिंट में ही देखा है। 2021 में फर्स्ट पार्ट के आते ही इसके सेकंड पार्ट की न्यूज आ गई थी कि 2023 में आने वाला है और इतना गुस्सा आया था मुझे कि अब 2023 तक इसका वेट करना पड़ेगा और लो आखिरकार 2023 भी आ गया और अब कुछ महीने और ये मूवी है जिसे अगर सिनेमा में ना देखा तो जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं। नवंबर 3 ये दिन मेरा इस साल का बेहतरीन दिन होने जा रहा है। नंबर 2 पर भाई साहब ये क्या देख लिया, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी। ओ भाई के बाद अब जाकर क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी आ रही है और लीड कैरेक्टर में मेरा फेवरेट एक्टर अपने पीकी ब्लीडर्स का थॉमस शेल्बे। इस बंदे की एक्टिंग और क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्टर होना बस इतना काफी है। मूवी किस तरह से आपका माइंड सुन करेगी और किस तरह स्टोरी को लेकर चलेगी ये सब तो मूवी को देखकर ही पता चलेगा। नंबर 1 पर भाई आखिरकार 5 साल के एक तवील और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस मूवी का चैप्टर 4 देखने को मिल रहा है, जॉन विक। मैं आज तक खुद को कोसता हूँ कि क्यों जॉन विक का चैप्टर 3 मैंने सिनेमा में नहीं देखा।